अंदर अगर आप MBBS करना चाहें आपके पास दो ऑप्शन का एक वीज़ा गारंटी हो सकता है। ये वाली स्कॉलरशिप के लिए एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, वो है MBBS कितने सालों की होती है? MBBS करने के बाद लाइक इन इंडिया पाकिस्तान वी हैव हाउस जॉब और ट्रेनिंग सिस्टम यहाँ पे है या नहीं है? MBBS बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, लेकिन अगर तकरीबन 900 सीट्स के अंदर MBBS करने के लिए देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज़ लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड आपको IMAT एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। एजुकेशन या स्टडीज हार्ड है या हो जाती है? मैंने इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करके इसके ऊपर कहते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट पार्ट टाइम वर्क अलाउ है MBBS स्टूडेंट्स को। आके पेशेंट्स के साथ डील कर रहे होते हो, आप वही डिजीज़ देख रहे होते हो जो आपने फॉर एग्जांपल इन द मॉर्निंग स्टडी की होती है। सम सिटीज ऑफर द अपॉर्चुनिटी टू डू दिस। रिक्वायरमेंट होती है आइल्स की या कोई और लैंग्वेज? समझ नहीं आई उनको ईमेल कर सकते हैं, या उनकी प्रॉपर टाइमिंग होती है वीक के दौरान लाइक 1 और 2 आवर्स, जिसके दौरान आप उनको लिख सकते हैं कि मुझे ये कौन सी स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को? मेडिकल स्टूडेंट की यहाँ पे इटली में लाइफ कैसे होती है? लाइक अगर एक दिन मेडिकल स्टूडेंट का कार्ड्स कब से स्टार्ट होते हैं, आप कब से? एंड पेशेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन का मौका मिलता है, किस तरह हेलो, वेलकम बैक टू गुलशन इन यूरोप चैनल। दोस्तों, क्या आप इटली में MBBS करना चाहते हैं, वो भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप में, इटालियन टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में? इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के हवाले से, कैसे स्कॉलरशिप अचीव कर सकते हो, कौन कौन सी स्कॉलरशिप हैं वो MBBS स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही हम देखेंगे कि कौन से चैलेंजेस हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं, आपकी ओवरऑल मेडिकल लाइफ कैसे होती है, कितने साल की MBBS होती है, और इसके अलावा हम देखेंगे कि डॉक्टर्स का कैसे यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, और भी बहुत कुछ। हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो यहाँ पे MBBS कर रही हैं, उनसे हम आज जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुक्रिया गुलशन मुझे आज इनवाइट करने के लिए इधर, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज अपना एक्सपीरियंस आप सारों के साथ शेयर कर सकती हूँ। मेरा नाम है ईमान और मैं फाइनल ईयर मेडिकल की इटली के अंदर कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना से। तो अब हम बात करते हैं ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी कि आप MBBS में कैसे अप्लाई कर सकती हो और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। ओके, इटली के अंदर अगर आप MBBS करना चाहें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, इटालियन के अंदर या इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर MBBS करने के लिए देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज़ लाइक 17 इन पूरे इटली के अंदर, और आप उनके अंदर अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं, और एक एग्ज़ाम नेशनल लेवल के ऊपर देना होता है, उसका नाम है IMAT। वो नेशनल लेवल के ऊपर भी होता है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी होता है। अगर आप पाकिस्तान से हैं, आप पाकिस्तान में रह के भी वो एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और उसको दे सकते हैं। Some cities offer the opportunity to do this exam. इस एग्ज़ाम के हवाले से बताएं कि ये कॉम्पिटिटिव होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। Okay. ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है इस एग्ज़ाम के लिए। ये वही एग्ज़ाम है जो हम इटालियन के अंदर भी देते हैं, सिर्फ कि ये इंग्लिश में होता है। देर आर सम क्वेश्चंस अबाउट लॉजिकल, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ओके, तो इसमें आपको लाइक इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट होती है आइल्स की या कोई और लैंग्वेज की? इटली के अंदर अगर आपने अपना एप्लीकेशन भेजना है, आपने सबसे पहले अपनी कॉलेज, हाई स्कूल की डिप्लोमा होनी चाहिए आपके पास, या एटलीस्ट 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन। इसको आपने अपनी इटालियन एम्बेसी के अंदर जो पाकिस्तान में है उधर जाके ट्रांसलेट करना होता है। उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने यूनिवर्सिटी चूज़ किया है, जिस शहर के अंदर आप करना चाहते हैं, उनको भेजना होता है। वो एक्सेप्ट करेंगे अगर ये वैलिड है या नहीं। उसके बाद आपको इटालियन की, अगर आप इंग्लिश में MBBS करना चाहें इम्पॉर्टेंट नहीं है, लाइक कोई वो आपसे सर्टिफिकेशन नहीं पूछते हैं, कुछ भी नहीं चाहा होता है। लेकिन ये है कि अगर आप इटली के अंदर आके MBBS कर रहे हो और इन फ्यूचर आपको पेशेंट्स के साथ डील करना होगा, आपको इटालियन आनी चाहिए। इटालियन कितना लेवल लाइक A2 या B2 कितना लेवल एटलीस्ट होना चाहिए? एटलीस्ट B2 लेवल होना चाहिए। और आपके ओवरऑल वार्ड्स कब से स्टार्ट होते हैं, आप कब से स्टूडेंट के पेशेंट के साथ आप इंटरेक्ट करते हो? सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इटली के अंदर जो MBBS है, चाहे वो इटालियन में हो चाहे वो इंग्लिश के अंदर, वो 6 साल की होती है। और आपका आप वार्ड के अंदर रोटेशन 4th ईयर से शुरू करते हैं,
और ये जहाँ पे मैं कर रही हूँ वेरोना यूनिवर्सिटी के अंदर, ये बहुत अच्छी है उनकी क्वालिटी है कि आप जो भी सब्जेक्ट स्टडी कर रहे होते हो उसकी सेम पीरियड के अंदर, सेम टाइम के अंदर आप वार्ड के अंदर जाके पेशेंट्स के साथ डील कर रहे होते हो, आप वही डिजीज़ देख रहे होते हो जो आपने फॉर एग्जांपल इन द मॉर्निंग स्टडी की होती है। इस तरह आपको ज़्यादा आसानी होती है। मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होता है यहाँ पे। फर्दर हमें बताएं कि ओवरऑल यहाँ पे टीचर्स का बिहेवियर कैसा होता है, और यहाँ पे एजुकेशन या स्टडीज़ हार्ड हैं या हो जाती हैं मैनेज अगर कोई सही से पढ़े। आप सारों को पता है कि मेडिसिन बहुत मुश्किल है, इतनी आसान फील्ड नहीं है। आपको काफ़ी ज़्यादा पैशन चाहिए होता है, डेडिकेशन चाहिए होता है, और चाहे आप जितना मर्जी भी पढ़ लें वो हमेशा कम ही होता है, कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है। प्रोफेसर बहुत अच्छा डील करते हैं, वो एक्सप्लेन बहुत अच्छा क्लासेस करते हैं, एंड देन वो आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई उनको ईमेल कर सकते हैं, या उनकी प्रॉपर टाइमिंग होती है वीक के दौरान, लाइक 1 और 2 आवर्स, जिसके दौरान आप उनको लिख सकते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आई है, ये फिर से समझा दें। अगर आपको लेसन के दौरान भी नहीं कुछ समझ आया तो वो आप फिर से रिपीट भी कर सकते हैं, अगले लेसन के दौरान फिर से वो सब्जेक्ट फिर से समझा सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो की खास बात जो है हमारा टॉपिक स्कॉलरशिप इन एमबीबीएस, तो एमबीबीएस के हवाले से हम बताएं कौन कौन सी स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, या ओवरऑल जो भी एमबीबीएस कर रहे हैं यहाँ पे। जो स्कॉलरशिप होती है वो इटालियन और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दोनों को मिलती है। ये एप्लीकेशन लाइक नॉर्मली जून जुलाई अगस्त के अंदर होता है, और आपको ध्यान से रहना होगा कि अगर जो सी सिटी आपने चूज़ की है उसकी यूनिवर्सिटी के ऊपर जाके आपने सारे रूल एंड रेगुलेशन पढ़ने होंगे, देखना होगा कि डेडलाइंस कौन सी हैं, और आपको स्कॉलरशिप के लिए एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, वो है ईजे। आपको पता है ईजे बेसिकली इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी फाइनेंशियल चीज़ों को जस्टिफाई करता है। लेट से आप पाकिस्तान से तो आपको एफपीआर का डॉक्यूमेंट होगा, साथ ही साथ आपके फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नादरा से मिलता है, और थर्ड आपकी नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो आपका बनता है आपकी जो तहसील ऑफिस से, तो वो आपकी ओवरऑल एवल्यूशन होती है आपकी फाइनेंशियल के ऊपर, तो उस पर एक वैल्यू बनती है और वो स्कॉलरशिप के लिए हम दे सकते हैं। तो बेसिकली जो मुझे आइडिया है यहाँ पे एक रीजनल स्कॉलरशिप आती है, एक यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप आती है, तो इसमें रीजनल स्कॉलरशिप में मोस्टली 80 to 90% इंटरनेशनल स्टूडेंट को इजीली वो स्कॉलरशिप मिल जाती है जी, और वो आपका एकोमोडेशन भी कवर करती है, आपकी यूनिवर्सिटी फीस भी कवर करती है, और नॉर्मल मील भी वन टाइम मील भी कवर होता है। ओके, फर्दर हम बात करते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट पार्ट टाइम वर्क अलाउ है एमबीबीएस स्टूडेंट्स को, अगर है तो कितना वो वीक में काम कर सकते हैं। आप अगर एक स्टूडेंट हैं और आप जॉब भी करना चाहें तो आपको ये भी अपॉर्चुनिटी होती है, एटलीस्ट 20 आवर्स पर वीक आप जॉब भी कर सकते हैं, एंड आपने देखना होता है कि आप अपना टाइम किस तरह मैनेज करना चाहते हैं। ओके, से क्या एमबीबीएस स्टूडेंट को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है? अगर मिलती है तो क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं? जी बिल्कुल, इटली के अंदर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और आपकी ये स्कॉलरशिप आपकी फ़ीस कवर करेगी, आपकी एकोमोडेशन कवर करेगी, और 1 टाइम मील का भी मौका होएगा। और आपके पास पैसे, इसके अलावा आपके पास काफ़ी सारी अमाउंट बच भी जाएगी, जिसके साथ आप अपनी एक्सपेंसिव कवर कर सकते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं और आप इटली के अंदर आके एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपको आईमेट एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आईमेट एक इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के ऊपर टेस्ट है जो आप पाकिस्तान के अंदर रह के भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक वेबसाइट है यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर जाके रजिस्ट्रेशन करनी होगी, एंड इस पोर्टल के ऊपर जाके आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन डालनी है एंड रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद ये वाला आपका एक वीज़ा गारंटी हो सकता है। ये वाली डिटेल्स आप अपनी एम्बेसी में लेके जा सकते हैं, और उसके साथ ही अपना वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करके इसके ऊपर आपने अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ की है, जिस शहर के अंदर आप जाके एग्ज़ाम जिस शहर के अंदर जाके आप मेडिसिन करना चाहते हैं। उसके बाद इसी सेम यूनिवर्सिटी के अलहदा वेबसाइट के ऊपर जाके आपने सारे अपने रूल एंड रेगुलेशन देखने हैं। आपने देखना है कि एग्ज़ाम कब है, कौन सी जगह है, और फीस भी पे करनी होगी एग्ज़ाम की। ओके, फर्दर हमें अब बताएं कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या ओवरऑल आइल्स की या किसी और एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं? नहीं, आईएल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो ऑप्शनल होती है, और अगर आप चाहें आप अपना इंग्लिश सर्टिफिकेशन जाके ले सकते हैं आपके स्कूल से या यूनिवर्सिटी से, जो आपको डिक्लेयर करता है कि आपने इंग्लिश के अंदर स्टडी की है। ओके, फर्दर अब हमें बताएं कि ओवरऑल
इटली में एमबीबीएस के कोई कोटा होता है या कोई स्पेसिफिक सीट्स होती हैं साउथ एशियन स्टूडेंट्स के लिए या नॉन यूरोपियन के हवाले से? यस, जो 17 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंग्लिश के अंदर एमबीबीएस ऑफर कर रही हैं, उनके अंदर तकरीबन 900 सीट्स होती हैं यूरोपियन के लिए, और उनके अलावा 450 सीट्स नॉन यूरोपियन के अंदर होते हैं, चाहे आप पाकिस्तानी हो या इंडियन हो या कोई भी एशिया या कोई भी और मुल्क से हो, ये सीट्स आपके लिए होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन 450 सीट्स के अंदर, क्योंकि बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होएगा, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट करना होगा आईमेट के अंदर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल इटली में एमबीबीएस कितने सालों की होती है। एमबीबीएस करने के बाद लाइक इन इंडिया पाकिस्तान वी हैव हाउस जॉब और ट्रेनिंग सिस्टम यहाँ पे है या नहीं है, तो ओवरऑल अब हम जानते हैं इनसे अपना एक्सपीरियंस। इटली के अंदर मेडिसिन का कोर्स 6 साल का है, और उसके बाद आप डायरेक्टली जॉब भी कर सकते हैं। आपको हाउस जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो जो जॉब्स होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं, क्योंकि आई थिंक जैसे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर भी होता है, आपको स्पेशलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको नेशनल लेवल के ऊपर एक टेस्ट देना होता है, उसके मुताबिक आपके पॉइंट के मुताबिक आपकी ग्रेड्स के मुताबिक आपकी पोजीशन होती है एक लिस्ट के अंदर, और जो उस पोजीशन के हिसाब से आपकी यूनिवर्सिटी चूज़ होती है, आप कहाँ भी जा रहे हैं और आप कौन सी फील्ड के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, अब हमें बताएं कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के अपने होते हैं, उसी सिटीज़ में होते हैं, या फिर किसी रैंडमली हॉस्पिटल में आपके ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं या वार्ड्स हो रहे होते हैं? नॉर्मली यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्पिटल होते हैं, वो आपको उन्हीं हॉस्पिटल्स के अंदर भेजेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए भी। फर्दर अब हम बात करते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट की यहाँ पे इटली में लाइफ कैसे होती है। लाइक अगर एक दिन मेडिकल स्टूडेंट का गुजारना हो तो वो कैसे गुजार जाता है? जो नॉर्मल लाइफ होती है एक मेडिकल स्टूडेंट की इटली के अंदर, नॉर्मली आपको फर्स्ट 3 इयर्स लेसन्स होते हैं इन द मॉर्निंग, सो फ्रॉम 8 to 1 PM। उसके बाद आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है स्टडी करने के लिए। फ्रॉम 4th ईयर to 6th ईयर आपके इन द मॉर्निंग आपका वार्ड रोटेशंस होते हैं, और दोपहर के अंदर फ्रॉम 1:30 to 5:30 लेसन्स होते हैं। इन द मॉर्निंग आपको अपॉर्चुनिटी होती है कि आप काफ़ी वार्ड के अंदर रोटेशन कर सकते हैं, और ये आपको यूनिवर्सिटी लिस्ट दे देती है कि आप कौन से ग्रुप में हैं और कब जा रहे हैं और कौन से वार्ड के अंदर हैं। इस तरह आपको मौका मिलता है कि आप जो डॉक्टर्स होते हैं उनको फॉलो करें, एंड पेशेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन का मौका मिलता है, किस तरह डील करना होता है, उसके साथ किस तरह बात करनी होती है, इवेंचुअली कौन से मेडिकेशन करने होते हैं, उसको विजिट किस तरह करना होता है, पेशेंट की हिस्ट्री कैसे कलेक्ट करते हैं, उसके बाद कौन सा डिसीजन करना होता है उसकी बीमारी मुताबिक। रियली फर्दर हमने सुना है कि इटली में लैंग्वेज बैरियर है, क्या ये सच बात है? फॉर द मेडिकल स्टूडेंट वो कैसे लैंग्वेज बैरियर को कवर कर सकते हैं? अगर लैंग्वेज बैरियर उनसे नहीं हो पाता तो वो कैसे, उनके लिए क्या क्या वो नुकसान हो सकते हैं यहाँ पे? ये बिल्कुल सच है कि बैरियर लैंग्वेज है, लेकिन आप तब तक सेफ हैं जब तक आपका वार्ड रोटेशन नहीं स्टार्ट हो रहा है। उसके पहले आप चाहे इटालियन ना सीखें, चाहे इटालियन का कोर्स भी शुरू कर लें, तो वो आपके लिए बेहतर होएगा। जब आपने हॉस्पिटल के अंदर कदम रखना है तो आपको इटालियन आनी चाहिए, क्योंकि आपने जाके पेशेंट के साथ बात करनी है, उसके साथ डील करना है, और कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपको B2 लेवल इटालियन का करना पड़ेगा, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप हॉस्पिटल भी नहीं जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होएगा और आपका ईयर भी ज़ाया हो सकता है। दैट्स रियली अ बिग ट्रबल फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट। अगर वो लैंग्वेज नहीं सीखते तो लाइक लैंग्वेज सीखना इज मैंडेटरी फॉर द MBBS और एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। वो हम बात करेंगे एक फाइनल एडवाइस की कि आप क्या एडवाइस करेंगे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो यहाँ पे आना चाहते हैं। MBBS बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, लेकिन अगर आप नॉन इटली कंट्री से आ रहे हैं और अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है, इधर आके आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगे। आपको सबसे ज़्यादा जो सबसे पहली चीज़ आपने करनी है, आईमेट की तैयारी करने से पहले आपको इटालियन सीखना शुरू करना है। चाहे वो आप पाकिस्तान में रह के इटालियन का कोर्स सीख लें, चाहे आप इधर आके सीखें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आएगी, आपके आगे जाके बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगे, आपको पेशेंट के साथ डील भी नहीं करना आएगा, आपको पता नहीं चलेगा वो क्या कह रहा है, उसकी कौन सी नीड्स है, मैंने क्या करना है, इसलिए लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की ओवरऑल इटली में MBBS के हवाले से एडमिशन की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन कौन से एग्जाम्स चाहिए होते हैं, साथ में हमने देखा स्कॉलरशिप के क्या बेनिफिट्स हैं और इसके अलावा बहुत कुछ जाना।
तो अगर आपकी कोई क्वेरीज हो या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हो और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो इटली में MBBS करना चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे, किसी और गेस्ट के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। थैंक यू।